यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमारे क्लास नंबर 65 में मैं MM अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हम लोग एक मशहूर ड्रामा निगार हबीब तनवीर के बारे में पढ़ेंगे और उनके बहुत ही ज़्यादा मकबूल व मारूफ ड्रामा आगरा बाज़ार पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी हल किए जाएंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हबीब तनवीर की बात करते हैं तो इनका असल नाम क्या था? हबीब अहमद ख़ान था। कलमी नाम हबीब तनवीर था। 1 सितंबर 1923 को ये कहाँ पैदा हुए? रायपुर में। इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इंतकाल सन 2009 को भोपाल में हुआ था। वालिद का नाम मोहम्मद हयात खान था। ग्रेजुएशन नागपुर से 1944 में की। हबीब तनवीर ने ड्रामा निगारी और फिल्म निगारी के साथ साथ शायरी भी की है। और याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, हबीब तनवीर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ड्रामा निगारों में हबीब तनवीर का नाम सरे फहरिस्त आता है। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ सहाफ़त यानी कि जर्नलिज़म से किया था। ठीक है। और हबीब तनवीर ने एक कंपनी खोली थी सन 1968 में। उसका नाम क्या था? नया थिएटर। तो नया थिएटर के नाम से एक ड्रामा कंपनी 1968 में इन्होंने खोली थी। और हबीब तनवीर को राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया। कब? सन 1972 में। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी के ज़िंदगी और उनकी तख्लीक़ात पर मबनी एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था आगरा बाज़ार। ये पहली बार 1954 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में खेला गया था। ठीक है। हबीब तनवीर ने अपने 72 स्टेज ड्रामों में 52 ड्रामे खुद डायरेक्ट किए थे। और हबीब तनवीर के ड्रामे शतरंज के खिलाड़ी और चरणदास चोर, ये दोनों ड्रामे प्रेमचंद की कहानी पर मबनी हैं। पूछा जाता है कि हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा प्रेमचंद की कहानी पर मबनी है? तो चरणदास चोर और शतरंज के खिलाड़ी। अब इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? तो हबीब तनवीर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 को मिला। पद्मश्री 1983 में मिला। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1996 में मिला। कालिदास सम्मान 1990 में। और पद्म भूषण सन 2002 में इनको मिला। ठीक है। इसके अलावा हबीब तनवीर को लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से भी नवाजा गया। अब इनके कारनामों की बात करें तो इनके ड्रामे अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। आगरा बाज़ार 1954 में लिखा गया, ये तो आप जानते ही हैं। चरणदास चोर और शतरंज के मोहरे, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पे मबनी हैं। ठीक है। इसके अलावा लाला शोहरत राय मिट्टी की गाड़ी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहरीली हवा, मेरे बाद, शतरंज की बाजी, झाड़ू। पूछा जाता है झाड़ू किसका ड्रामा है? जालीदार पर्दे, राजा चंपा और चार भाई किसका पुत्र देख रहे हैं मेरे नैन, ये भी इम्पोर्टेंट है। जामेदार और इंद्र लोक सभा, इंद्र सभा तो आपका अमानत लखनवी का, लेकिन इंद्र लोक सभा ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। अब ड्रामा आगरा बाज़ार जो इनका सबसे मकबूल ड्रामा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, 1954 में लिखा था और पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 14 मार्च 1954 को खेला गया था। ड्रामा आगरा बाज़ार में हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी और उनकी तख्लीक़ात पर रोशनी डालते हुए एक बाज़ार को दिखाया है जो कि आगरा में है। ठीक है। ड्रामा आगरा बाज़ार बज़ाहिर नज़ीर अकबराबादी की हयात और उनकी शायरी पर मबनी दिखाई देता है, लेकिन इस ड्रामे के नज़ीर अकबराबादी के गिर्द घूमने के बावजूद इसका हीरो नज़ीर नहीं है, बल्कि नज़ीर का ज़माना और उस दौर के समाजी रवैये ये मेन हीरो आप मान सकते हैं ड्रामा आगरा बाज़ार के। ठीक है। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी और उनकी शायरी को बुनियाद बनाकर ये ड्रामा लिखा था, आप ये कह सकते हैं। देखिए, ड्रामा आगरा बाज़ार में पूछी जाती है कि नज़ीर की कितनी नज़में इस्तेमाल की गईं, तो याद रखिएगा ड्रामा आगरा बाज़ार में नज़ीर के कुल
23 मंजूम कलाम पेश किए गए। कौन कौन से, जिनमें शहर, आसूब, नज़में और गज़लें शामिल है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी इनके कलाम शामिल है, तो शहर आसूब है, पैसा है, मुफलिसी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो 23 इनके कलाम हैं ये सभी नज़ीर के हैं, तो यहाँ से आपको नज़ीर के कलाम भी याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं। ज़्यादातर इसमें नज़में हैं, एक शहर आसूब है, पैसा है, मुफलिसी, खुशामद, जन्म कन्हैया, बलदेव जी का मेला, दीदबाजी, रोटी, अकबराबाद, गज़ल, आगरे की तैराकी, ज़र, सरापा, महादेव जी का ब्याह, पेट, ककड़ी, तरबूज, तिल का लड्डू, कोर बर्तन, पतंग, रीछ का बच्चा, होली, आदमी नामा। ये सभी जो कलाम हैं मंजूम कलाम हैं सभी, ठीक है। ज़्यादातर इसमें नज़में हैं, सभी आगरा बाज़ार में शामिल हैं। याद रहे पूरे ड्रामे में नज़ीर कभी स्टेज पर नहीं आते, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास मुख्तलिफ़ किरदारों की शक्ल में बार बार होता है। ड्रामा आगरा बाज़ार के दरमियान में वक्फे वक्फे से बार बार दो फ़कीर नज़ीर के कलाम गाते हुए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। हबीब तनवीर ने अपने ड्रामा आगरा बाज़ार का इंतसाब किसके नाम लिखा, तो आदमी के नाम लिखा। इंतसाब में कुछ इस तरह से लिखते हैं, आप लोग इसको PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके ख़ुद पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ड्रामा आगरा बाज़ार में सिर्फ 2 एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं? 2 एक्ट। पहला एक्ट इस तरह से शुरू होता है कि 2 फ़कीर होते हैं, शेर आसूब गाते हुए हाल के अंदर से दाखिल होकर स्टेज पर जाते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि ड्रामा आगरा बाज़ार का जो पहला एक्ट है वो किस तरह से शुरू होता है, तो 2 फ़कीर के शहर आसूब गाने से शुरू होता है, ठीक है। गाते हुए हाल के अंदर दाखिल होकर स्टेज पर जाते हैं, कफनी पहने, एक हाथ में कशकोल और तस्बीह और दूसरे हाथ में डंडा और लोहे के कड़े लिए पर्दे के सामने खड़ा होकर नज़्म सुनाता है और ताल पर कड़े बजाता है। नज़्म के आखिर में बंद के अख्तिताम पर पर्दा खुलता है, स्टेज पर बाज़ार लगा है और फ़कीर गाते हुए स्टेज पर से गुजर जाता है। इस तरह से पहला एक्ट शुरू होता है। दूसरा एक्ट इस तरह से शुरू होता है, पर्दा उठने से पहले फ़कीर इसी तरह जैसे पहले वाले एक्ट में गुजरे थे उसी तरह हाल में से गुजर कर पर्दे के सामने खड़े होकर बंजारा नामा सुनाते हैं। तो दूसरा एक्ट शुरू होने पे कौन सी नज़्म सुनाई जाती है? बंजारा नामा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए ड्रामा आगरा बाज़ार जो है वो 4, उसके प्लाट को आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम इसके प्लाट को 4 हिस्सों में बांट करके बारी बारी से समझेंगे और इस तरह से हम ड्रामा आगरा बाज़ार के पूरे प्लाट को समझ लेंगे। तो पहला हिस्सा मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ और इसका मैं खुलासा और समरी आपको बताता हूँ। पहले हिस्से में क्या होता है, बाज़ार का माहौल नज़र आता है, मदारी तारीख़ी पस मंज़र पेश करता है और उसकी अक्सर बातें नज़ीर की नज़मों की तरफ इशारा करती हैं। तो यहाँ पे एक किरदार आपको मदारी का मिला, याद रखिएगा। मदारी की बातों से हमेशा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली को लूटने और सूरजमल जाट के आगरा शहर को तबाह करने का इल्म होता है। उसके अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आने और प्लासी की जंग का जिक्र होता है। फिर बंगाल के कहत की तस्वीर खींचते हुए अपनी मुफलिसी का रोना रोता है। जब मदारी का बंदर तमाशाई के पास पैसे लेने की गर्ज से जाता है तो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, ठीक है। और ककड़ी वाला उनके सामने जाकर ककड़ी बेचने की कोशिश करता है। ककड़ी वाले से मदारी इस बात पे लड़ने लगता है कि उसके तमाशाइयों को ककड़ी बेचने गया और उसे तमाशाई पैसे दिए बिना चले गए। गोया हर शख्स अपनी मुफलिसी का रोना रोता है। गोया ककड़ी वाले के जुस्तजू, अफलास की लानत, ककड़ी वाले की इब्तिदाई नाकामियों वगैरह की मदद से ड्रामे को पहली कशमकश की जानिब ले जाता है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे 2 अहम किरदार हैं, पहला है मदारी और दूसरा ककड़ी वाला, ठीक है। मदारी अपना खेल दिखाता है और जब पैसा लेने के बाद तमाशाई के पास जाता है तो तमाशाई ज़ाहिर सी बात है जाने लगते हैं। तो जब जाते हैं तो उसी दौरान ककड़ी वाला उनको ककड़ी बेचने की कोशिश करता है, तो मदारी उससे झगड़ता है कि तुम ककड़ी बेच रहे थे, इसकी वजह से सारे तमाशाई मुझे पैसा दिए बिना चले गए। तो इस तरह से ये पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से की बात करते हैं। दूसरे हिस्से में उस ज़माने के तज़किरा नवीस शायर, अदीब, तसाहुल और तवफ़ुम को पेश किया गया है। सेहतमंद और अफादी अदब जिसका आवाम की ज़िंदगी और उनके रोज़मर्रा मसाइल से गहरा ताल्लुक़ है, उनकी नज़र में आमियाना और घटिया अदब है। यही अदब और यही शायरी सारे बाज़ार में
गूंजी हुई महसूस होती है। ककड़ी वाले की जस्तजू जो अब भी जारी है, वो एक एक करके पीछे फिर कर अपनी ककड़ी पर चंद अशार लिखवाना चाहता, लेकिन कोई इस पर तैयार नहीं होता, जब जिसकी वजह से उसकी मायूसी में इजाफा होता है। अब यहाँ पे एक और किरदार आता है, तरबूज वाला। तरबूज वाला कहता है, अपना तो विचार है तरबूज बेचना छोड़ के कोयतार चना शुरू कर दें या फिर ये शहर ही छोड़ दें। उसके जवाब में लड्डू वाला कहता है, पर जाओगे किधर? सवाल तो ये है, चारों ओर लूट मची हुई है। तरबूज वाला कहता है, एक जिंदगी ने क्या दिखाया, बड़े बड़े बादशाह दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। चलें भाई, दिन भर पैर तोड़ना तो कर्मों में लिखा है। तरबूज ठंडा ठंडा तरबूज, ये कह के वो तरबूज बेचने लगा। मायूसी इस कदर बढ़ती है कि वो थक कर बैठ जाता है। यहाँ एक तरह से ड्रामे की कशमकश अपने उरूज पर आकर ख़त्म होती है। इस तरह से पहला जो एक्ट है वो ख़त्म होता है। तो पहला एक्ट ख़त्म हो गया, याद रखिएगा 2 एक्ट है। अब दूसरा एक्ट शुरू होता है तीसरे हिस्से में। इस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि तीसरे हिस्से में पतंग वाले का किरदार उभर कर सामने आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार है पतंग वाला। पतंग वाले के किरदार को आप ध्यान से देखिएगा। पतंग वाला किरदार उभर कर सामने आता है। पतंग वाले के किरदार में नज़ीर अकबराबादी की झलक दिखाई देती है। पूछा जाता है कि आगरा बाज़ार के किस किरदार में नज़ीर अकबराबादी की झलक दिखाई देती है, तो पतंग वाले के किरदार में। गोया नज़ीर के किरदार उसकी ज़िंदगी पर रोशनी पड़ने का यहाँ का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। एक बच्चे की ज़बान से नज़ीम का कलाम सुनकर एक जानिब लोग खुश होते हैं, तो दूसरी जानिब मुतासिब अदीब और मुर्रिख नाक भौं चढ़ाते हैं। ये लोग पस्त मजाक लोगों का मजमुआ देखकर गुस्से में पाँव पटकते हुए बाहर निकल जाते हैं। और अब जो लोग कुतुब फरोश की दुकान पर और उसके आसपास होते हैं, वो पतंग वाले की दुकान के करीब आ जाते हैं और ज़ौक़ शौक़ से नज़ीर का कलाम सुनने में मगन हो जाते हैं। इस तरह पतंग वाले की दुकान पर ड्रामे का नुक्ते उरूज बन जाता है। यहाँ पे देखिए, पतंग वाला और कुतुब फरोश यानी किताब बेचने वाला 2 अहम किरदार हैं। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की। तो आखिरी हिस्से में ककड़ी वाले का मसला हल हो जाता है और नज़ीर की मकबूलियत का इजहार बगैर किसी नाराबाजी के होने लगता है, जिससे ये साबित होता है कि अदब का ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। आवाम के लिए भी आला शायरी तख्लीक की जा सकती है। नज़ीर की इंसान दोस्ती हेमागिरी उस वक्त पूरे तौर पर उभर कर सामने आती है। नज़्म आदमी नामा से ये पैगाम दिया जाता है कि मुफलिसो गदा सब आदमी हैं और किसी से कमतर नहीं हैं, अगर इसके अंदर कुछ कर गुजरने का हौसला और अज़्म हो तो इस तरह से हमने दोनों एक्ट 4 हिस्से में डिवाइड करके आपको समझा दिया। अब किरदारों की पहचान आपको कराते हैं। तो पतंग वाला और कुतुब फरोशी ये 2 अहम किरदार हैं। आगरा बाज़ार ड्रामा के किरदारों को आप 2 ग्रुहों में तकसीम कर सकते हैं। पहला ग्रुह कौन कौन सा है? पहला ग्रुह में पतंग वाला है, ककड़ी वाला है, लड्डू वाला, तरबूज वाला, मदारी, रीछ वाला, बर्तन वाला, हमजोली और बाज़ार के दूसरे लोग पहले वाले ग्रुह में शामिल हैं। पहले ग्रुह के किरदार ऐसे हैं जो खुद को ज़िंदा रखने के लिए इक़्तिदार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि उनके मसाइल का हल मौजूदा निज़ाम में मुमकिन नहीं। दूसरे ग्रुह की बात करें तो दूसरे ग्रुह में शायरनुमा आदमी, कुतुब फरोश, तज़किरा नवीस इन जैसे लोग हैं जो ख़ुद को बचाए रखने के लिए पुरानी कदरों को सीने से लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि तज़किरा नवीस और शायर, हमजोली वगैरह किरदार जो हैं ये हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाज़ार के हैं। और भी बहुत सारे किरदार जिसमें फ़कीर है, एक लड़का है, पान वाला है, ठीक है, बर्फ़ वाला है, दर्जी है, कव्वाल है, करीमन है, पान वाला, ठीक है, ये सभी किरदार आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको ख़ुद आप PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा। ये सभी किरदार आपके ड्रामा आगरा बाज़ार के हैं। अब हम आपको हबीब तनवीर और उनके तसानीफ़ से मुतल्लिक़ कुछ अहम सवालात हल कराते हैं। ठीक है, चलिए। पहला सवाल आपके सामने है कि हबीब तनवीर ने कौन सा ड्रामा लिखा? तो यहूदी की लड़की ये नहीं लिखा, क्योंकि ये तो आगा हशर काश्मीरी की है। ठीक है, इंद्र सभा ये नहीं लिखा, क्योंकि ये ड्रामा
अमानत लखनवी का है। तो आगरा बाज़ार इन्होंने लिखा, ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। इनमें से कौन सा ड्रामा हबीब तनवीर का है? तो चरणदास चोर ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। आगरा बाज़ार पहली बार किस सन में शाये हुआ? 1954 में शाये हुआ। हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाज़ार में किस उर्दू के किस मशहूर शायर का जिक्र है? तो नज़ीर अकबराबादी का जिक्र है हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाज़ार में। नज़ीर अकबराबादी की नज़मों की बुनियाद पर एक यादगार तहज़ीबी ड्रामा किसने लिखा? तो नज़ीर अकबराबादी की नज़मों की बुनियाद पर जो यादगार तहज़ीबी ड्रामा लिखा वो हबीब तनवीर ने आगरा बाज़ार के नाम से लिखा। आगरा बाज़ार किसका ड्रामा? हबीब तनवीर का। चलिए, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार सबसे पहले कहाँ स्टेज पर हुआ? तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में, यानी कि जामिया मिल्लिया के कैंप में सबसे पहले स्टेज पे हुआ। मजाविर हबीब तनवीर के किस ड्रामे का किरदार है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। मजाविर, ठीक है, देख रहे हैं नैन, ये किसका है? तो हबीब तनवीर का है। तो मुजाविर आप अगर ख़ुद देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो मुजाविर है शतरंज के मोहरे का किरदार है मुजाविर। तो शतरंज के मोहरे का किरदार है मुजाविर। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो हमने हबीब तनवीर से मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारी आपको दी, साथ ही साथ उनसे मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात करके आंसर की भी आपको दस्तयाब करा दी। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे हैदरी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल हमारा है, वहाँ पे आपको दस्तयाब हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।